अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, बहनों और रोहेल वॉइस के साथियों। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मोहतरम कारीन हजरात, हम शुरू करने जा रहे हैं मुसलमान ट्रू हीरोज की जिंदगियों पर मबनी कुछ बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज, जिसमें हम पेश करेंगे मुसलमान अजीम साइंसदानों के कारनामे, मुसलमान सिपा सालारों की फतूहात और मुस्लिम हुक्मरानों की जिंदगियों के बारे में वो दिलकश मालूमात जिनका पहले आपको इल्म नहीं। तो मेरे दोस्तों, पेश खिदमत है इस सीरीज का पहला हिस्सा, जिसमें हम तारिक बिन जियाद की अजीम फतह की दास्तान बयान करेंगे। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तारिक बिन जियाद बर्बर नस्ल से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम सिपा सालार और बनु उमैया के जर्नैल थे, जिन्होंने 711 ईस्वी में हस्पानिया में ईसाई हुकूमत का खात्मा करके यूरोप में मुस्लिम इक़्तिदार का आगाज किया। उन्हें स्पेन की तारीख के अहम तरीन अस्करी रहनुमाओं में से एक समझा जाता है। शुरू में वो अमुई सूबे के गवर्नर मूसा बिन नसीर के नायब थे, जिन्होंने हस्पानिया में वैज़िगूथ बादशाह के मज़ालम से तंग अवाम के मुतालबे पर तारक को हस्पानिया पर चढ़ाई का हुक्म दिया। तारिक बिन जियाद ने मुख्तसर फौज के साथ यूरोप के अजीम इलाके स्पेन को फतह किया और यहां दीन इस्लाम का अलम बुलंद किया। स्पेन की फतह और यहां पर इस्लामी हुकूमत का क़याम एक ऐसा तारीखी वाक़या है जिसने यूरोप को सियासी, मायशी और सकाफती पसमानदगी से निकालकर एक नई बसीरत अता की और उस पर नाकाबिल फरामोश असरात मुरतब किए। तारिक बिन जियाद की तालीम तरबियत मूसा बिन नसीर के ज़ेर निगरानी हुई थी, जो एक माहिर हरब और अजीम सिपा सालार थे। इसलिए तारिक बिन जियाद ने फन सिपागरी में जल्दी ही शोहरत हासिल कर ली। हर तरफ उनकी बहादुरी और अस्करी चालों के चर्चे होने लगे। तारिक बिन जियाद न सिर्फ दुनिया के बेहतरीन सिपा सालारों में से एक थे, बल्कि वो मुत्तकी, फर्शनास और बुलंद हिम्मत इंसान थे। उनके हुस्न अखलाक की वजह से अवाम और सिपाही उन्हें एहतराम की नजर से देखते थे। अफ्रीका की इस्लामी सल्तनत को उंदलस की बहरी कुव्वत से खतरा लाहिक था, जबकि उंदलस के अवाम का मुतालबा भी था। इसलिए गवर्नर मूसा बिन नसीर ने दुश्मन की ताकत और दिफाई इस्तेहकाम का जायजा लेकर तारिक बिन जियाद की कमान में 7,000 फौज देकर उन्हें हस्पानिया की फतह के लिए रवाना किया। 30 अप्रैल 711 ईस्वी को इस्लामी लश्कर हस्पानिया के साहिल पर उतरा और एक पहाड़ के नजदीक अपने कदम जमा लिए, जो बाद में तारिक बिन जियाद के नाम से जबलुल तारिक कहलाया, जिसको इंग्लिश में जबराल्टर कहा जाता है। तारिक बिन जियाद ने जंग के लिए महफूज जगह मुंतखब की। उस मौके पर अपनी फौज से निहायत वलवला अंगेज खिताब किया और कहा, हमारे सामने दुश्मन और पीछे समुंदर है। जंग से पहले उन्होंने अपने तमाम बहरी जहाजों को जला देने का हुक्म दिया, ताकि दुश्मन की कसीर तादाद के बायस इस्लामी लश्कर बददिल होकर अगर पसपाई का ख्याल लाए तो वापसी का रास्ता ना हो। इसी सूरत में इस्लामी लश्कर के पास सिर्फ एक ही रास्ता बाकी था कि या तो दुश्मन को शिकस्त दें या अपनी जान आफरीन के सुपर्द कर दें। ये एक ऐसी जबरदस्त जंगी चाल थी कि जिसने अपनी अहमियत की दाद आने वाले अजीम सिपा सालारों से भी पाई। 7,000 के मुख्तसर इस्लामी लश्कर ने पेशकदमी की और 19 जुलाई को ईसाई हाकम के 1 लाख के लश्कर का सामना किया। घुमसान का रन पड़ा। आखिरकार दुश्मन फौज को शिकस्त हुई और शहंशाह रॉड्रिक मारा गया। बाज रिवायतों के मुताबिक वो भाग निकला था, जिसके अंजाम का पता ना चल सका। इस एतबार से ये जंग फैसला कुन थी कि इसके बाद हस्पानवी फौज कभी मुत्तहिद होकर जंग ना लड़ सकी।
فتح کے بعد طارق بن زیاد نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت طلیطلہ پر قبضہ کر لیا۔ طارق بن زیاد کو ہسپانیہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ طارق بن زیاد کی کامیابی کی خبر سن کر موسیٰ بن نصیر نے حکومت اپنے بیٹے عبداللہ کے سپرد کی اور خود طارق بن زیاد سے آ ملے۔ دونوں نے مل کر مزید کئی علاقے فتح کیے۔ اسی دوران خلیفہ بن ولید عبد المالک نے اپنے قاصد بھیج کر دونوں کو دمشق بلوا لیا، اور یوں طارق بن زیاد کی عسکری زندگی کا اختتام ہوا، جبکہ اسلامی دنیا کی اس عظیم فتح نے 720 عیسوی میں وفات پائی۔